नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है प्रोफेसर सिद्धार्थ रोकड़े फ्रॉम पुणे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के टाइप। ओके, सो आर्ग्यूमेंट्स के जो टाइप्स है, ओके, सो किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स वर्क करती है उस टाइप्स के अनुसार ये आज हम लोग देखने वाले हैं। सो मैं हेडिंग डालता हूँ, माय चैप्टर नेम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन एक्सेल। ओके, सो ये मेरा हेडिंग हो गया, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अभी हम लोग वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। सो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के दो टाइप्स हैं। एनी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट और दूसरा होता है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इनको पहचाना कैसे जाए, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ आर्ग्यूमेंट होते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं कितने बार बहुत ही क्लियर कट मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें आज हम देख रहे हैं कि उनके टाइप्स। तो ऐसे दो टाइप्स होते हैं, बट इन दो टाइप्स को किस तरीके से ट्रेस किया जाता है या उनको कैसे पहचाना जाता है, हाउ टू ट्रेस देम, कि इनको कैसे पहचाना जाता है कि हाँ भाई ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट में नहीं होती। कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट्स में नहीं होती है, मतलब वो विदाउट ब्रैकेट होती है। दूसरा, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में होती है। ओके, ये हो गया मेरा दूसरा रूल कि जिस जरिए आप वहाँ पे उसको पहचान सकते हो। नाउ किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा कंपलसरी या ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इसे आप ज़रा ध्यान से देखो कि किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है, एक से ज़्यादा कंपलसरी या ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि एक फंक्शन है तो एक ही कंपलसरी रहेगी या एक ही ऑप्शनल रहेगी। एक से ज़्यादा मतलब कंपलसरी 2, 4 या ऑप्शनल 2, 3 ऐसे हो सकते हैं। इट्स एज पर फंक्शन के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं, राइट। सो मेरा फोर्थ रूल, फंक्शन के हिसाब से यह आर्ग्यूमेंट्स और उनकी संख्या बदलती रहती है। आप जिस तरीके का फंक्शन यूज कर रहे हो उसके हिसाब से यह संख्या बदलती रहेगी। ज़रूरी नहीं कि मतलब एक फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे को कंपलसरी रहे या दूसरे की जो आर्ग्यूमेंट है वो तीसरे को भी वैसे ही रहे। फंक्शन के अनुसार यह आर्ग्यूमेंट्स बदलती रहेगी। ओके, नाउ मेरा लास्ट रूल इसमें है, कुछ फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स रहित होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स रहित मतलब क्या है कि उनमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, दे आर आर्ग्यूमेंटलेस। मतलब यस, कुछ भी आपको अगर टाइप करना हो उसमें, ठीक है,
तो आपको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, जस्ट ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट रहता है, नीचे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। तो ऐसे भी फंक्शंस हमारे पास है, वो भी हम लोग आपको इस एग्जाम्पल में दिखाएंगे। सो अभी एक और 6 नंबर का रूल जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा के देना चाहता हूँ। कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स को लिखना जरूरी है। जब आप कोई फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हो या कोई फंक्शन को डेवलप कर रहे हो आंसर निकालने के लिए या डेटा को एनालाइज करने के लिए, तब कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट को लिखना जरूरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स को आप नहीं भरोगे या नहीं लिखोगे और वैसे ही ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी चल सकता है। मतलब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, नाम में ही ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को आप नहीं लिखोगे, वैसे ही ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो अभी तक आपने ये टोटल कितने 7 रूल्स देखे। ओके, फर्स्ट रूल में हमने क्या देखा था कि ब्रैकेट में कंपलसरी आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में रहेगी, उससे लेके 6ठी आर्ग्यूमेंट तक, ओके, 7 नंबर के आर्ग्यूमेंट तक हमने टोटल देखा कि टोटल 7 रूल्स है। बट अभी इन रूल्स को समझकर या देखकर आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं आया होगा दोस्तों कि एग्जैक्टली ये कैसे एक एक रूल काम कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो ये किस तरीके से एक एक रूल काम कर रहा है, ये आपको देख के एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं आया रहेगा। बस रूल्स आप पढ़ते जा रहे हो। तो चलिए, ये जो ट्रेसिंग रूल है, ये 7 तरह के जो ट्रेसिंग रूल है और ये टाइप्स है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। मतलब एक रूल को मैं प्रैक्टिकली अभी आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से होता है, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले बार रमेश की वेजेस कैलकुलेट की थी, राइट। रमेश की वेजेस, उसको हमने देखा था 300 रुपये पर डे है, ओके, और उसने कुछ छुट्टियां भी ले ली थी। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, फंक्शन यूज़ किया था, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, राइट। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको ये फंक्शन मिल जाएगा और ये एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो अभी चलो उस फंक्शन को फिर से एक बार ओपन कर रहे हैं। तो मैंने लिखा नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, राइट। तो ये यहाँ तक तो जानते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट्स है। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि ये आर्ग्यूमेंट्स है। तो देयर आर 4 आर्ग्यूमेंट्स। इस फंक्शन में 4 आर्ग्यूमेंट है टोटल, 1 2 3 4। तो चलिए पहले रूल को देखते हैं। कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट में नहीं होती है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये 2 आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, कंपल्सरी है। कंपल्सरी है, क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि इनमें ये ब्रैकेट में नहीं है, ये जो 2 आर्ग्यूमेंट है वो ब्रैकेट में नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मैंने दूसरा रूल बताया क्या, कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में होती है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वीकेंड और हॉलीडे, ये 2 है। तो ये इनको मैं क्या कहूँगा, ऑप्शनल कहूँगा। तो इनको आपको फिलअप करना जरूरी नहीं, इनको आपने ब्लैंक भी छोड़ दिया तो भी चल जाएगा। और मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि किसी भी फंक्शन को डेवलप करते वक्त बस इस आर्ग्यूमेंट्स को क्या करना रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना रहता है। मतलब आर्ग्यूमेंट को नीचे पढ़ो और फिल इन द ब्लैंक्स करो। इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल हमने देखा हुआ है। सो आर्ग्यूमेंट्स को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो मेरा इन शॉर्ट कहना ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स करते वक्त ये कंपल्सरी स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको भरना ही होगा, क्योंकि वो ब्रैकेट लेस है, मतलब वो कंपल्सरी है। और ये जो ब्रैकेट वाले हैं ये ऑप्शनल है। तो चूंकि ये ऑप्शनल है, इनको आपने स्किप कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया तो भी चलेगा। ओके, सेकंड वन,
मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन के अंदर कंपलसरी या ऑप्शनल आर्गुमेंट हो सकते हैं। अभी 2 रूल तो हमने जान लिए पहले। अभी तीसरा मैंने क्या लिखा था कि किसी भी फंक्शन के अंदर कंपलसरी या आर्गुमेंट्स या ऑप्शनल आर्गुमेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा वी लुकअप। ओके, तो वी लुकअप में आप देख सकते हो एक से ज़्यादा कंपलसरी है, 1 2 3, मतलब लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, ये 3 आर्गुमेंट एक से ज़्यादा कंपलसरी है, राइट। उसके बाद अगर मैंने लिखा कि इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स में भी एक से ज़्यादा ऑप्शनल भी है और कंपलसरी भी है, मतलब रेफरेंस रो नंबर 2 कंपलसरी और कॉलम नंबर, एरिया नंबर, ये 2 ऑप्शनल। तो एक से ज़्यादा कंपलसरी भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शनल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनकी संख्या फिक्स हो, ठीक है। फंक्शन के हिसाब से वह आर्गुमेंट की संख्या चेंज होती रहती है, राइट। ये यहाँ पे हमें प्रूफ हो गया, राइट। नाउ और एक चीज़ यहाँ पे मैंने लास्ट रूल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ फंक्शंस आर्गुमेंट्स रहित होते हैं, मतलब उन फंक्शंस में आर्गुमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू टुडे, ओके, तो टुडे लिखा तो आप देख सकते हो दोस्तों कि टुडे के नीचे कोई भी आर्गुमेंट नहीं आ रही, बस एक ब्लैंक, किसी अंडे की तरह ब्लैंक दिख रहा हो, राइट। तो ये आर्गुमेंट लेस है, मतलब इसका मतलब भी जानते हो आप कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स करना जरूरी नहीं है। फिर से एक बार बताता हूँ कि आर्गुमेंट्स लेस, जिनमें आर्गुमेंट नहीं है, ऐसे फंक्शन को आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने की जरूरत नहीं है। बस ब्लैंक ब्रैकेट की तरह टुडे ओपनिंग ब्रैकेट डाला, क्लोजिंग ब्रैकेट डाला, ब्लैंक ब्रैकेट डाल के छोड़ दो, आपका आंसर जनरेट कर देगा। तो आप देख सकते हो टुडे इस फंक्शन ने मुझे क्या किया, आज की तारीख जनरेट करके दी। अगर मुझे आज का डेट और टाइमिंग दोनों चाहिए तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू नाउ। नाउ फंक्शन को भी आप देख सकते हो, यह भी आर्गुमेंट लेस है, उसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं नाउ को भी क्या कर रहा हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट डालकर एंटर कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि डेट प्लस टाइम दोनों आ गए। तो इस तरीके से है दोस्तों। कोई आर्ग्यूमेंट्स जो है आर्ग्यूमेंट्स रहित भी हो सकते हैं। और ये छठा और सातवां रूल हमने ऑलरेडी देख लिया दोस्तों कि कंपलसरी को लिखना जरूरी है, ऑप्शनल को नहीं लिखा, वैसे ही ब्लैंक छोड़ दिया तो भी चलेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 7 के 7 रूल जब मैंने प्रैक्टिकल फंक्शन दिखाया है तब आपको बेटर तरीके से समझ में आए रहेंगे। और सेकंड वन थिंग कि ये जो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है ये कंपलसरी भी है, ऑप्शनल भी है, ओके। तो इन 2 टाइप्स को आप याद रखो। अभी अगले वीडियो में इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये जो कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है इन्हें कंपलसरी ही क्यों रखा गया है, क्यों इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जब एक्सेल में आप फंक्शंस का या वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए डेवलपमेंट चल रहा था तब इनको आर्ग्यूमेंट्स को इस तरीके से क्यों डिवाइड किया गया, मतलब कंपलसरी को कंपलसरी ही क्यों रखा गया और ऑप्शनल को ऑप्शनल ही क्यों रखा गया। कभी भी ये बात हमेशा पक्की बिठा लो दोस्तों कि हमेशा एक्सेल में क्वेश्चन करना आना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों, ये वैसा ही क्यों। जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका लॉजिक स्ट्रांग नहीं होगा। और एक्सेल टोटली लॉजिकल सॉफ्टवेयर है। जब तक आप अपना लॉजिक स्ट्रांग नहीं करोगे और अपना जो इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे आप डेवलप नहीं करोगे तब तक आप खुद होके कोई भी फंक्शन डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले इसमें कड़ी में हम लोग ये जान लेंगे कि कंपलसरी को कंपलसरी क्यों रखा है, ऑप्शनल को ऑप्शनल ही क्यों रखा गया है। सेकंड वन थिंग हम लोग और एक चीज़ जानेंगे कि यह क्यों ज़रूरत पड़ गई, यह पार्टीशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई कि कंपलसरी और ऑप्शनल में आर्ग्यूमेंट्स को डिवाइड किया गया। तो इस नीड को भी हम लोग
प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेंगे। ओके, ताकि आपका लॉजिक और अच्छा स्ट्रांग हो। सो यस, आई होप कि आज आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया रहेगा। सो आज यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।